चलिए बेटा पेज नंबर 132 कोशिश कीजिए हस्ब ज़ैल में कौन सा सिलसिला हिसाबी तसाउद में है और क्यों। ये हिसाबी ए बी सी हिसाबी तसाउद में है क्या बोल के पूछ रहा। हल देखेंगे। पहला बिट ए हल। यहां पर क्या है, पहला सिलसिला क्या है 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, डैश डैश डैश। ये मेरा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 जितने भी दिया उतने नाम लिख लेना बेटा। वो तो क्या है हिसाबी तसाउद में है, वो तो मुश्तरिक फर्क सेम रहना, डी की कदर सेम आना। अब d इज इक्वल टू क्या है A2 माइनस A1, फिर इसकी कदर A3 माइनस A2, इसकी कदर A नीचे लिखना बेटा A4 माइनस A3, फिर इसकी कदर A5 माइनस A4, फिर इसकी कदर ऐसा वगैरह वगैरह बढ़ते हुए चल। अब मैं पहले d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 ले रहा हूँ इज इक्वल टू A2 मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, d की कदर 1। अब फिर d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर d की कदर 2 आई। यहाँ पर देखिए d की कदर यहाँ पर 1 आई, d की ये दोनों कैसे मसावी है, d मसावी नहीं है। d की कदर मसावी नहीं है, लिहाजा दिया गया सिलसिला AP हिसाबी तसाउद AP में नहीं है। ये पहला A बिट। अब B बिट में आएगा। B बिट क्या है 2, 5, 7, 10, 12, 15 वगैरह। ये मेरा A1 A2 A3 वगैरह ये लिख लेंगे। अब फिर सेम d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3 पहला d। फिर d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ये d इज इक्वल टू दूसरा। अब यहां पर देखने से ये दो कदर कैसे हैं, मसावी है क्या, d मसावी नहीं है, d मसावी नहीं है, लिहाजा दिया गया सिलसिला AP में नहीं है। ये सेकंड बिट। थर्ड बिट देखिए अभी C बिट -1, -3, -5, -7 वगैरह वगैरह। फिर ये A1 A2 A3 A4 वगैरह वगैरह। अब फिर d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यही है ना, इज इक्वल टू A2 माइनस 3 माइनस का माइनस A1, फिर माइनस आने से ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू ये बड़ा है इसकी अलामत -2। देयरफॉर d इज इक्वल टू -2 पहला d आया। अब फिर क्या करेंगे दूसरा d का, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या है पर A3 इज इक्वल टू -5 माइनस A2 -3, फिर माइनस आने से -3 ब्रैकेट -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ये बड़ा है अलामत -5 में से 3 गया 2, d इज इक्वल टू -2, यहां पर भी -2। फिर आगे बढ़ना वैसे, फिर d इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 -7, फिर माइनस का माइनस A3 -5 ब्रैकेट -5 छोटी ब्रैकेट बंद -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ये दोनों में इन बड़ा है माइनस 7 में से 5 को निकालते हैं 2, ये d इज इक्वल टू देयरफॉर पहला d दूसरा d तीसरा d, देयरफॉर A2 माइनस A1 की कदर A3 माइनस A2 की कदर A4 माइनस A3 की कदर पूरे कदर कितने -2 आया। इसका मतलब क्या है d मसावी है, मसावी लिहाजा दिया गया सिलसिला
एपी में है, ये सी बिट। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, दूसरा क्या बोल रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम, कोई तीन हिसाबी तसाउद लिखिए, कोई तीन हिसाबी तसाउद, तीन एपी लिखो, मतलब सिलसिला, सिलसिला लिखो बड़ा। क्या है आप लोग आसानी से, पांच से शुरू कर रहा हूं, 5 में 5 जमा करेंगे, 5 में 5 10, 10 में 5 बढ़ाएंगे 15, 15 में 5 बढ़ाइए आप लोग 20, हर वक्त 20 बढ़ा, हर वक्त सॉरी 5 बढ़ा, हिसाबी तसाउद में हो गया। इसमें सेकंड बिट कौन सा भी ले सकते हो, 4 ले रहा हूं, हर वक्त 4 बढ़ा लेते हो जाएंगे, 4 में 4 मिलाएंगे 8, 8 में 4 मिलाएंगे 12, 12 में 4 मिलाओ 16, 16 में 4 20 वगैरह। ऐसा कई मिसालें आप लोग दे सकते हैं। 3 ले रहा हूं मैं, 3 में 2 मिला रहा हूं 5, 5 में 2 मिला रहा हूं 7, 7 में 2 मिला रहा हूं 9, 9 में 2 मिला रहा हूं 11, 11 में 2 मिला रहा हूं 13 वगैरह वगैरह। ऐसे कई हजारों मिसालें आप लोग दे सकते हैं बेटा। यहाँ पर हर वक्त 5 का इजाफा हो रहा, यहाँ पर हर वक्त 4 का इजाफा हो रहा, यहाँ पर हर वक्त 2 का इजाफा, एक मुअय्यन अदद का इजाफा होने की वजह से ये पूरे हमारे हिसाबी तसाउद के मिसालें हैं। 147 ये कीजिए, हस्ब ज़ैल एपी, तो ये जो भी दिया हिसाबी तसाउद में है, जाहिर किए गए अरकान का मजमुआ, यहाँ पर जाहिर करा, क्या बोलते हैं, ये हिसाबी तसाउद का 23 अरकान तक का मजमुआ, इसमें 10 अरकान, इसमें 10 अरकान, ऐसा। ओके, मैं पहला बिट ले रहा हूं, देखिए पहला बिट दिया गया हिसाबी तसाउद, दिया गया हिसाबी तसाउद क्या है, यहां पर बोले तो 16, 11, 6, वगैरह वगैरह, कितने अरकान का मजमुआ, 23 अरकान का मजमुआ, यहां पर मालूम करने का है। मतलब 23 अरकान मतलब n, ये n की कदर मालूम करने। अब यहां पर हिसाबी तसाउद बोलते हैं a1 a2 a3, a1 इज इक्वल टू 16, एम्प्लाइज a1 बोले तो क्या, a इज इक्वल टू 16, पहले a और d की कदर मालूम कर लेना। d इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 16 इज इक्वल टू बड़ा अलामत माइनस, 16 में से 11 को निकाल देंगे 5, ये d इज इक्वल टू माइनस 5। अब d की कदर आ गई, ठीक है। अब इन क्या पूछ रहा, 23 अरकान का मजमुआ। पहले हमें मालूम है कि हमें, आप लोग हमें मालूम है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एम्प्लाइज S कितने अरकान का मजमुआ, 23 अरकान इज इक्वल टू 23/2 इंटू 2, ये 3 इंटू a की कदर 16 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी की कदर माइनस 5, ये छोटी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट। अब एम्प्लाइज S23 इज इक्वल टू जैसे का वैसा 23/2 इंटू 2 6 12, 2 1 32 32 प्लस 23 में से 1 को निकाले 22 इंटू माइनस 5, ये छोटी ब्रैकेट बन गई बड़ी ब्रैकेट, इज इक्वल टू 23/2 इंटू 32 प्लस इंटू माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 110 में से 32 को निकाल देंगे, क्योंकि अलामतें अलग अलग है, बड़ा इन है, इसकी अलामत माइनस पहले लिख लेंगे। अब यहां से 10 में से 2 गया 8, यहां पर इधर बदल जाने से 0, 10 में से फिर 3 गया 78 माइनस 78, यहाँ पर 2 1 कम 2 3 6, 1 बच रहा 2 9 18 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 39 इंटू 23, 3 9 27, 3 3 9 11, 2 9 18, 2 3 6 1 7, यहाँ पर 7 9 8, 897 therefore S23 इज इक्वल टू ये जो। अब क्या है दूसरा बिट,
दूसरा बिट देखेंगे, क्या है हमारा सेकंड बिट, -0.5 कॉमा -1.0 कॉमा डैश डैश 10 अरकान का मजमुआ। ओके, फिर वही यहाँ पर ये A1 A2 A3 ये हमारा n है। A1 इज इक्वल टू -0.5 A1 का मतलब A इज इक्वल टू -0.5 ये A आ गया। अब क्या होना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 कितना है -1.0 का मतलब -1 माइनस का माइनस A1 माइनस में आ रहा फिर ब्रैकेट -0.5 इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.5। इसमें ये बड़ा है -1 में से इसको निकालेंगे, 1 मिले तो 1.0 में से 0.5 को निकालेंगे तो बदल 10 0.5 यहाँ पर 0.5 ये D की खतर भी आ गई। अब क्या मालूम करना है, अब S कितना 10 अरकान तक, S n इज इक्वल टू पहले n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d एम्प्लॉइज S 10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू a की कदर -0.5 प्लस n 10 -1 इंटू d -0.5 ये छोटी ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 एकम 2 पंजे 5 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस 2 पंजे 10 10 बोल तो 0 यहाँ पर 1 बोल तो 2 0 1 आता यहाँ पर 1 ही चलता प्लस 10 में से 1 को निकालेंगे 9 इंटू -0.5 ये बड़ी ब्रैकेट इज इक्वल टू 5 इंटू -1 0.5 इंटू 9 9 5 45 यहाँ पर 1 हिंसी के बाद 4.5 मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5 इंटू दोनों अलामतें माइनस माइनस 4.5 में 1 को जमा करना मतलब 1 यहाँ पर लिख देना, आशार्य नहीं है आशार्य लगा लेना, आशार्य के बाद कुछ नहीं है सिर्फ तो 5.5 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 5 पंजे 25 5 पंजे 25 26 27 मगर 1 हिंसी के बाद यहाँ पर 1 हिंसी के बाद यहाँ पर नुक्ता 1 के बाद नुक्ता तो है therefore S10 इज इक्वल टू S10 इज इक्वल टू -27.5 ये मेरा जवाब है। अब क्या है तीसरा बिट देखेंगे, ये तीसरा बिट है। तीसरा बिट क्या है -1 कॉमा -1 के बाद 1/4 कॉमा 3/2 वगैरह वगैरह कहां तक 10 अरकान तक का मजमू। अब क्या है फिर A1 A2 A3 A1 इज इक्वल टू -1 एम्प्लाई A1 का मतलब A इज इक्वल टू -1। अब क्या है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 1/4 माइनस का माइनस A1 माइनस में आ रहा -1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यहाँ पर बटे 1। अब नसब नुमा एक जैसा करना है 1/4 प्लस 1/1 इंटू 4 यहाँ पर भी 4 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करने का है ये पूरा निकाल ले रहा हूं। अब देखिए इज इक्वल टू क्या रहा 1/4 प्लस 1 चौक 4 बट्टे 1 चौक 4 बड़ा बट्टे 4 1 जमा 4 इज इक्वल टू 5/4 ये किसके कदर D इज इक्वल टू आ गया। अब क्या मालूम करना है 10 अरकान का मजमुआ। फिर से Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ये फार्मूला मालूम है ये निकाल दे रहा हूं एम्प्लॉइज
S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू, ये जरूरत नहीं है बेटा अभी, निकाल 2a 2 इंटू a की खदर -1 प्लस n 10 -1 इंटू d की खदर यहां पर 5/4, ये बड़ा ब्रैकेट, दो एकम दो पंजे इज इक्वल टू 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, दो एकम दो प्लस 10 में से गया 9 इंटू 5/4, ये बड़ा ब्रैकेट। ओके, फिर इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 9 9 पंजे 45/4। अब क्या करना है, बट्टे 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 में 4 और 1 का ज्यादा लिख में एलसीएम 4 में तब्दील करना, -2 बड़ा बटे 1 इंटू इंटू 4 प्लस 45/4 तो ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 5 इंटू -4 दूनी 8/4 प्लस 45/4, फिर इज इक्वल टू 5 इंटू बड़ा बटे 4 -8 प्लस 45, फिर इज इक्वल टू 5 इंटू 45 में से 8 को निकाल लेंगे, 8 तो 37 इन बड़ा बट्टे 4 इज इक्वल टू, यहां पर जरा देंगे प्लस इंटू प्लस प्लस आ रहा, 5 7 35, 5 दिया 15 16 17 18 बट्टे 4। अब क्या करने का है हम लोगों को, ये इसको ऐसे रख सकते हैं क्योंकि हमारा सवाल कसरों में है, तो देयरफॉर S10 10 अरकान का मजमुआ, वो भी 10 अरकान का मजमुआ इज इक्वल टू 185/4, ये मेरा